गिरने से हादसा हुआ। नई सड़क क्षेत्र का ये मामला है। बताया जा रहा है कि ये जो भवन था काफी जर्जर था और इसीलिए अचानक से भरभराकर नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। ये घटनास्थल की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर एक भवन जो कि जर्जर हालत में था अचानक से भरभराकर नीचे गिर गया। हालांकि ये आबादी वाला इलाका आप देख सकते हैं। जैसे ही भरभराकर अचानक से भवन नीचे गिरा, लोगों के बीच हलचल मच गई। लेकिन राहत की बात यह कि किसी तरह की कोई जनहानि की जानकारी नहीं मिल रही है। बिल्डिंग की दीवार गिरी, नई सड़क क्षेत्र का ये मामला आपको हम दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। जर्जर भवन जो कि अचानक से भरभराकर एकाएक नीचे गिर गया। ऐसे में आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जिन्होंने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट, क्या उस भवन में कोई मौजूद तो नहीं था? देखिए, सबसे बड़ी गनीमत की बात ये रही कि इसमें कोई मौजूद नहीं था, तो कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से शहर में लगातार अवैध तरीके से और जो खतरनाक तरीके से जो भवन बने हुए हैं और जर्जर भवन है, वो कहीं ना कहीं मौत के भवन बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो बिल्डिंग बना हुआ था वो सिर्फ करीब तीन मंजिला ये भवन था और ऊपर की भवन जो बिल्डिंग थी वो वैसे की वैसे रही, बाकी पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। इसमें जो स्थानीय भाषा में कहे तो चापे और खंडों पे बने हुए ये पूरा भवन था। और शहर में भी इस तरह के कई और जर्जर भवन है। अचानक से भरभरा के गिरा है और गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। जी, इस भवन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कितने मंजिला ये इमारत थी? आसपास का इलाका किस तरीके का है? देखिए, जो नई सड़क है सबसे व्यस्ततम सड़क है, उसके दूसरी छोर पर जो दूसरी सड़क पीछे की तरफ जो सड़क चलती है वहां पर ये बिल्डिंग बनी हुई थी। इस तरह की कई और बिल्डिंगें हैं जो बिल्कुल जिसमें सुरक्षा के कहीं कोई मानक जो है उपयोग नहीं लिए गए हैं। जो पत्थर की पट्टियों से जो है बिल्डिंगें बना दी जाती है और जिसके चलते ये कभी भी ध्वस्त होने की कहीं ना कहीं संभावना रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं निगम की लापरवाही है। जिस तरह से प्रशासनिक चंद्रशेखर, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी कि जो मानकों के विरुद्ध होते हैं या फिर जो जर्जर हालत में होते हैं उन्हें बकायदा चिन्हित किया जाता है, कार्रवाई उनके खिलाफ होती है। क्या प्रशासन की इस तरफ नजर नहीं पहुंची? देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें तो जो जर्जर भवन है उनको नोटिस भी पहले थमाए गए थे, लेकिन उसके आगे की कार्रवाई कहीं नजर नहीं आई। इसके साथ ही अगर बात करें तो जिस तरह से नई सड़क पर जो चापों की पट्टियों से, जो पत्थर की पट्टियों से बने मकान है वो बिल्कुल असुरक्षित है। लेकिन जब ये बनते हैं तब नगर निगम के किसी कर्मचारी अधिकारी की इन पर नजर नहीं जाती और जब कोई हादसा होता है तब कहीं ना कहीं जो है ये एक बार सुर्खियों में आता है और इस तरह के जो है फिर से एक बार नोटिस थमाए जाते हैं और उसके बाद आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सवाल है कि क्या हादसे ही जो है प्रशासन को नींद से जगाते हैं? देखिए, नींद से जगाने की बात अगर करें तो ये हादसे जो है नींद से नहीं जगाते हैं, क्योंकि अगर नींद से जग जाते तो आगे की कार्रवाई होती। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई आगे नहीं होती, खाली जो जिस तरह से वो दिया जाता है, नोटिस समाया जाता है, वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा कह सकते हैं कि लेकुना जो है नगर निगम का है। जिस तरह की अभी बिल्डिंग के ध्वस्त होने की जो तस्वीरें अभी सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ पत्थरों की बनी ये डिजाइन और जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे खतरनाक तरीके से जो काम करने का तरीका, जो लोगों का भवन बनाने का तरीका है, जो एक वीडियो जस्ट अभी सामने आया उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो भवन है वो बना हुआ था और भरभरा के किस तरह से ये गिरा है। ये पूरी लाइव तस्वीर जो है अभी सामने आई है और इस तस्वीर में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये लापरवाही जो है कहीं कहीं काम लेगी। बिल्कुल आबादी वाला ये क्षेत्र है। चंद्रशेखर, तस्वीर इस बात की गवाह है। वो तो गनीमत है कि कोई भवन के अंदर नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ी ये जनहानि हो सकती थी। चंद्रशेखर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, इस एरिया में और कितने इस तरीके के भवन होंगे लगभग? देखिए, ये पूरी गली है, इसमें पूरी गली में सब के सब मकान ऐसे ही बने हुए हैं। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या प्रशासनिक व्यक्ति जो अधिकारी है या कर्मचारी है तो उनका ध्यान इस तरफ जाता नहीं है कि किस तरह से जो है ये बने हैं और क्यों। जब बने तब वो सब नींद में थे या कहाँ थे, इसकी कोई जवाबदेहीता नहीं है। क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाती है? क्यों नहीं उन्हें घर बिठाया जाता है? जब कुर्सियों पर बैठ के अगर ड्यूटी करनी है नगर निगम के सभी कर्मचारियों को और जिम्मेदारों को, तो फिर जब शहर में इस तरह के हादसे होते हैं उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन आखिर? जी चंद्रशेखर, आप ये बता रहे हैं कि कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं और ये बिल्डिंग भी उनमें से एक थी जो मानकों के अनुरूप नहीं थी। किस तरीके के पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया था?
देखिए, जो सबसे व्यस्ततम इलाका है वहां पर ये बिल्डिंगें बनी हुई है, और जिस तरह से जो 3-3 मंजिला बिल्डिंगें जो बिना अनुमति बना दी जाती है, छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं और उसके ऊपर जो है एक ढांचे की तरह खड़ा कर दिया जाता है और उसमें लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, जब ये ढांचे खड़े होते हैं तब अधिकारी कहाँ होते हैं ये किसी को नहीं पता। जिस तरह से अगर बात करें शहर के जर्जर भवनों की, तो उनको भी पिछले 10-12 सालों में से जो है सिर्फ नोटिस देने की कार्रवाई की गई, कोई भी जो है निगम की तरफ से कोई ध्वस्त नहीं किया गया। मंजिल यहाँ पर अलाउ है? देखिए, यहाँ पर अगर G+2 का जो है अलाउ होता है, लेकिन यहाँ पर बिना परमिशन ये सारे भवन बने हुए नजर आ रहे हैं। और जो पूरा कॉलोनी है वो लगभग ऐसी ही कॉलोनी है, और यही कारण है कि इस कॉलोनी में जो ये जो है हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात करें तो ये हादसा जब होता है तब कहीं ना कहीं जो है एक बार नींद खुलती है। और अच्छा, मलबा चंद्रशेखर बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्या अभी तक नगर निगम की कोई टीम पहुंची मलबा हटवाने के लिए? देखिए, नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, टीम को बुलाया गया है, मलबा हटाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये भवन गिरा है, ये भवन जो बना था तब जो है उसके जिम्मेदार कहाँ थे, किस तरह से जब मानकों का अनुपालना नहीं की गई, ये पूरी दीवार जो गिरते हुए वीडियो सामने जिस तरह से आया, यदि कोई अंदर होता वहां पर तो भयानक तस्वीरें, भयानक तस्वीरें चंद्रशेखर आपने जो भेजी हैं वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कैसे भरभरा कर एकदम ये बिल्डिंग गिर जाती है और ऐसा लगता है कि कोई विस्फोट मानो हुआ। इतनी तेज आवाज और धुंध का पूरा जो गुबार है आप देखें यहाँ आसपास इलाके में छा गया। चंद्रशेखर कितनी मंजिला इमारत थी ये? देखिए, जिस तरह से नजर आ रहा है, जो उसके ऊपर का जो एक कमरा जो है हवा में अदर लटकता दिखाई दे रहा है, तो कहा जा सकता है ये 3 मंजिला की इमारत थी, जिसमें से ये दीवार गिरने के बाद जो है वो अदर हवा में रह गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की लापरवाही है उसका जीता जागता ये उदाहरण जो है ये कोलैप्स बिल्डिंग जो हुई है वो है। और आगे और जो इस पूरे इलाके में इस तरह के भवन बने हुए उनकी भी जांच की जरूरत है, उनके भी तमाम पैरामीटर्स को चेक करने की जरूरत है, और जो अवैध और गलत तरीके से बनाई गई है उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। नहीं तो कोई शहर में एक दिन बड़ा हादसा होगा। बिल्कुल चंद्रशेखर, हादसे की लाइव तस्वीरें और आप भवन को देखें तो आपको क्रैक साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, एक नहीं कई क्रैक, और उसी क्रैक से यहाँ पर एकदम जमींदोज ये बिल्डिंग हो जाती, ताश के पत्ते की तरह ये बिल्डिंग एकदम जमींदोज हो जाती है। हादसे की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस हादसे की। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई था नहीं, लेकिन ये जर्जर पड़ी हुई थी और अचानक से भरभरा कर जैसे ही ये तेज आवाज के साथ ताज के पत्ते की तरह चंद सेकंड के अंदर गिरी, आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। चूंकि आवासीय इलाका है, कॉलोनी है बकायदा, और इस तरह की कई बिल्डिंग है। चंद्रशेखर खुद हमारे साथ लाइव वहां पर मौजूद है, जो इन तस्वीरों को हम तक भेज रहे हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं। चंद्रशेखर, आसपास के लोगों का क्या कहना था, किस तरह का माहौल था जब अचानक से ये बिल्डिंग गिर गई? देखिए, जैसे ही धमाका हुआ लोगों को लगा कि आखिर ये क्या हो गया, और वो लोग वहां से भागे और पूरा धूल का गुबार ऊपर उठाया। मैं जैसे बता रहा था कि इस पूरे इलाके में जैसे 100 साल पुरानी लगभग ये सारे लगभग भवन है, उसमें से सबसे बड़ी बात है जैसे जैसे परिवार बढ़ता है ऊपर एक मंजिल और बना लिया जाता है और उस मंजिल में जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा जो इलाका है इसी तरह कमोबेश इसी तरह का है, और इस तरह के अवैध निर्माण यहाँ पर हो रखे हैं, और यही कारण है कि हादसे का जो है कहीं ना कहीं न्योता ये लोग दे रहे हैं, और कोई बड़ा जनहानि को जो कहीं ना कहीं वो आमंत्रण देते नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो जो जिम्मेदार है वो पता नहीं कौन सी ड्यूटी करते हैं, क्या शहर में हो रहा है, किस तरह से अवैध अतिक्रमण है, जिस तरह से अवैध जर्जर भवन है, जिस तरह से अवैध बिल्डिंगें बन रही है और सिना थाने जहां बिल्कुल कोई मानकों को जो है पूरा नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, जैसा कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ना जोधपुर में कोई भूकंप आया, ना ही जोधपुर में कोई धरती हिली है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इतना जर्जर, इतनी कमजोर बिल्डिंग थी कि पूरी की पूरी एकदम धराशायी हो गई। तो कहीं ना कहीं